और इन दो विपरीतताओं का मिलन कब होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि कैसे इन सारी विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम श्रीनिका है। आपने जो बताया, जो उपाय है, वो तो हमारे स्वयं के लिए है, जिससे हम खुद मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने विचार जागृत करें। पर कई बार हमारे परिवार में और सदस्य ऐसे होते हैं जो खुद बहुत नेगेटिव हुए, जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन या स्ट्रेस देते रहते हैं, जो इस दिशा में खुद अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो उस तरह के तनाव से हम किस तरह से बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में ये जो तीनों महामंत्र मैंने आपको समझाए हैं, जब आप इनका विस्तार से प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि इस संसार में सब कुछ चारों तरफ हो रहा है और इसी संसार में सब कुछ चारों तरफ होते हुए भी बुद्धत्व भी मिलता है लोगों को। विवेकानंद भी होते हैं इसी में, रामकृष्ण भी होते हैं इसी में, रमन महर्षि भी होते हैं इसी में, आनंदित लोग भी जीते हैं इसी संसार में, जबकि नकारात्मकता भरी हुई है। यह सारा अस्तित्व दो विरोधी ध्रुवों के मिलन से बनता है। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। और इन दो विपरीतताओं का मिलन कब होता है? जब तुम दोनों के प्रति साक्षी भाव में आ जाते हो। तो साक्षी भाव में आना एक विज्ञान है, साक्षी भाव में जीना एक विज्ञान है। जो मैंने कहा हर पल आनंदित रहना सीखिए, 5 सूत्र हैं उसके, एक सूत्र है साक्षी भाव में जीना। यानी विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी जिंदगी में, अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी जिंदगी में, सुख भी आएगा जिंदगी में, दुख भी आएगा जिंदगी में, लेकिन ये दोनों विपरीतताओं के होते हुए भी आप अछूते रह जाएं। ये कैसे संभव है? इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जय जयो। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में जो एक जैसा बना रहे, वही योगी है, वही संबुद्ध है, वही जिंदगी को जीने में कुशल है। योगा कर्मसु कौशलम, वही विज्ञान देते हैं कृष्ण कि कैसे इन सारे विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा साक्षी भाव में होना भंग न हो। तो साक्षी भाव में जीने की कला सीखी जा सकती है और उस कला को सीखने का विज्ञान मैंने इस बेसिक कोर्स में उपलब्ध कराया है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब आप सीखेंगे तो सब कुछ संसार में होता रहेगा, लेकिन आप उसे अछूते रहेंगे, जल में कमलवत। और ये सरलता से संभव है। ये कोई वैज्ञानिक या धारणा या दार्शनिक धारणा नहीं है, ये वास्तविक सत्य है, इसको जिया जा सकता है। यू कैन लिव एवरी मोमेंट। इफ कृष्ण कुड लिव एवरी मोमेंट, इफ आई कैन लिव इट एवरी मोमेंट, देन यू कैन आल्सो लिव इट एवरी मोमेंट। सिंपली यू नीड टू वॉक ऑन द पाथ ए लिटिल। थोड़ा सा एक कदम चलने की जरूरत है और स्वाद लग जाएगा तो हजार हजार कदम की यात्रा भी पूरी हो जाती है।